Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farrukhnagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on Design of Concrete Structure 2. This is my lecture number 20. I am taking bunker and silos as a topic, and this is unit number 4. And the mostly theoretical question is asked by the examiner in the examination. Sometimes numerical also comes, so you have to prepare both the numerical and designs. But there is a choice between tank design and bunker and silos. So, but in first question there are some short notes comes. Yeah, you have to prepare for that purpose also. Sometimes question will ask like what is bunker and what is loss and what are the difference between both. So today yet I just discuss about only the bunkers, and after the bunker I will take silos as a topic. So we will start. देखिए अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बंकर का इंट्रोडक्शन दिया था। आप ये भी एक नोट्स हैं और ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनसे भी शॉर्ट नोट साथ में ही बना सकते हैं। ठीक है, चीजें सेम है, बस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बंकर जो होते हैं वो लार्ज शैलो बिन्स होते हैं, जिसे हम लोग स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। वेदर वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स, कोल, सीमेंट, ऑयल। ठीक है, तो इनकी जब हमें डिजाइन करनी होती है, अगर हम स्टील स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आप बंकर सिलॉस आरसीसी का बनाएंगे। ठीक है, बंकर जो होते हैं वो कम हाइट के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। साइलॉस शैलो हाइट के होते हैं, और जो स्लॉस होते हैं वो डीप होते हैं, डीप बिन्स होते हैं वो। ठीक है, और साइलॉस जो होते हैं दे आर सर्कुलर इन शेप। इसमें मैं आपको साइलॉस का भी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। दे आर सर्कुलर इन शेप। The plane of rupture intersect the opposite side of the container. देखिए बंकर्स में क्या था, in bunkers the plane of rupture intersect the free surface of the stored material. Okay, and in silos the plane of rupture intersect the opposite side of the container. ठीक है, ये आपको इनमें डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद इनके डिजाइन पे हम बाद में आएंगे, इनके कंपोनेंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप इसमें देख लीजिए। इसमें कंपोनेंट जो हमने था, इसमें मैंने कुछ और कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप इसको माइनरली एक्सप्लोर करें तो इसमें एक मेन गार्डर होता है, मेन गार्डर या जो साइड वॉल्स है जिनको मैंने साइड वॉल बोला था। ठीक है, क्रॉस गार्डर होता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका मेन गार्डर है। क्रॉस गार्डर का फिगर में शो नहीं किया हुआ है। इसके बाद बीम्स होती हैं, जो इन गार्डर्स के साथ सपोर्ट है वो आपकी बीम्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद स्लोपिंग प्लेट्स होते हैं, आपके स्लोपिंग प्लेट ये हैं। ठीक है, इसके बाद स्टिफनर्स होते हैं। इसके बाद ओपनिंग होती है। ओपनिंग ये होती है, जैसे सपोज ये इस शेप की टंकी है और नीचे ये हॉपर है और यहाँ पे ओपनिंग है, जिससे मटेरियल आप सीधे नीचे
जिस भी किसी भी चीज में आपको लेना है आप उसमें ले सकते हो ओपनिंग के थ्रू। इनलेट समझ लीजिए ओपनिंग का मतलब, ठीक है। तो इसकी भी हम डिजाइन करते हैं। तो ये इसका व्यू है। ये एंड गार्डर्स होते हैं जो ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स। अब इन कंपोनेंट्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये इनके एक्सप्लेनेशंस हैं। मेन गार्डर, द मेन गार्डर आर प्रोवाइडेड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल साइड्स, these are supported on cross girders, ठीक है। क्रॉस girders, these are provided parallel to the width. Sloping plates, these are provided in the bottom portion of the bunker. The inclination is more than angle of repose of the material of self cleaning. स्लोपिंग प्लेट जो होती है, जो आपकी स्लोपिंग प्लेट है, कभी कभी बंकर्स की क्लीनिंग करनी होती है तो आपने ओपनिंग से उसको ओपन किया और आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टिफनर्स होते हैं, जो आपके इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। दीज आर द इंक्लाइन प्लेट्स, लाइक these are like the inclined plates. इसके बाद सीधा हमें आना है IS कोड स्पेसिफिकेशंस पे। IS 4995 part 1 1974 gives general requirement and assessment of wind load. The parameters which influence the design of bunkers are, ठीक है। ये सारे डिजाइन पॉइंट्स। ओके। Unit weight of material, angle of internal friction, unit weight of the material, angle of internal friction, angle of wall friction and pressure ratio. ये चार जो आपको पॉइंट्स है, ये पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब रही बात मटेरियल की, आप उसमें क्या मटेरियल ले रहे हैं, उसका यूनिट वेट क्या ले रहे हैं, उसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो फिक्स होता है। तो ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ये टेबल एक फॉर एग्जांपल के रूप में दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा विंड लोड होता है। मैंने आपको विंड लोड बताया। लोड को हम लोग सपोज एच हाइट का आपका बंकर ऐसे लॉज है, तो विंड लोड जो होता है वो प्रेशर होता है, जो मटेरियल आप भरते हो वो जो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज योर विंड लोड, विंड लोड। अब विंड लोड को भी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर में इसको कन्वर्ट किया है। टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ लोड आर कॉज्ड बाय स्टोर्ड मटेरियल इन अ विंड। हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो मैंने आपको बोला, पीएच लगता है साइड वॉल्स पे। दूसरा वर्टिकल प्रेशर, पीवी लगेगा आपका क्रॉस सेक्शन पे। इसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी इंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तीन तो हमारे प्रेशर होते हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करने होते हैं। इसके बाद आप सीधे आएंगे जस्ट अ मिनट, प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ बंकर्स। इन स्टेप्स को भी आप दोबारा लिखेंगे। प्रोसीजर ऑफ डिजाइन ऑफ बंकर्स। सबसे पहला होता है फोर्स एनालिसिस। आप पहले ये समझेंगे कितने टाइप के फोर्स उस बंकर्स पे लग रहे हैं, मतलब हर एक कंपोनेंट पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी अलग है हर एक कंपोनेंट के लिए, तो वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल फोर्सेस को, ठीक है। दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। थर्ड है बस्टरिंग फोर्सेस। इनके लिए कुछ इक्वेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो लग रहा है, साथ में कंपोनेंट पे कुछ इंक्लाइन फोर्सेस भी लग रहे हैं, H1 H2 H3 H4 के टर्म्स में भी उनको निकालते हैं। ये तो हो गई फोर्स की बात। इसके अलावा आप निकालते हैं प्रेशर, जो आपने तीन टाइप के प्रेशर देखे ऊपर, वर्टिकल प्रेशर, फ्रिक्शनल प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द टफ वॉल्स।
इसके अलावा जो पॉइंट है वो क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर। इसके बाद है कैलकुलेट नॉर्मल एंड टेंडेंशियल प्रेशर ऑल्सो। इसके बाद है कैलकुलेट द नॉर्मल लोड्स। ठीक है, अब जो फॉर्मुलेज हैं, अब सबसे पहले तो लोड की बात हो गई, फोर्स की बात हो गई, अब आते हैं मोमेंट्स पे। तो आप मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, वो है आपका पी एल स्क्वायर बाई 24। पी आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है उसको ले लेंगे, एल जिस भी प्लेट पे आप मोमेंट निकाल रहे हैं उसकी लेंथ है। ठीक है, तो आप नॉर्मल मोमेंट निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। दूसरा, जो टी या डी होती है उसके लिए आप यूज करेंगे 6m1 बाई सिग्मा बी सी एल, और मिनिमम थिकनेस हम 6 mm रखते हैं। सिग्मा बेसी परमिसिबल स्ट्रेस, इसको हम टेबल से आईएस कोड 456 से लेंगे एज पर द ग्रेड। किस ग्रेड का आप कंक्रीट ले रहे हो तो सिग्मा बीसी की वैल्यू हम वहां से लेंगे। मिनिमम थिकनेस आप 6 mm लेते हैं। इसके बाद आता है आपका डिजाइन ऑफ इंक्लाइन स्टिफनर्स। जो इंक्लाइन मेंबर थे उसमें जो स्टिफनर्स लगते हैं उनकी भी डिजाइन करनी होती है। तो इंक्लाइन मेंबर की डिजाइन के लिए आपको क्या क्या निकालना होता है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंट। जैसे आपने, एक तो वॉल्स में मोमेंट लग रहा है वो m1 है, वो भी मैक्सिमम था। दूसरा एक m2 लगेगा जो कि हॉपर्स इंक्लाइन मेंबर्स पे लग रहा है, एंड डायरेक्ट टेंशन एट मिड स्पैन। ठीक है, चूज सुटेबिलिटी सेक्शन विद प्लेट। कैलकुलेट ए आई एक्स एंड जेड एक्सेस। आई एक्सेस जेड एक्सेस ये हम निकालते हैं इंक्लाइन मेंबर के लिए। चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, बाद में हमें चेक भी करना होता है। तो आप जो M2 है ये M2 कर लीजिए इसे। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे करेंगे ये किस पे करेंगे, स्टिफनर्स इंक्लाइन मेंबर्स को डिजाइन करने के लिए। पी एल स्क्वायर बाई 24 इंटू एल, मतलब पी एल क्यू बाई 24। इसके बाद अगर कोई वर्टिकल प्लेट लगी है तो उसके लिए भी हम मोमेंट निकालेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पी एल स्क्वायर बाई 24। सबके लिए अलग अलग थिकनेस निकालेंगे। इसके लिए जो थिकनेस का फॉर्मूला यूज किया है, आप मिनिमम 6 mm देंगे और मैक्सिमम आप अंडर रूट 6m4 बाई सिग्मा बी सी इंटू एल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टिफनर्स के लिए हो गया। अब वर्टिकल स्टिफनर्स की अगर बात है तो हम मोमेंट यहाँ पे निकालेंगे पी एल स्क्वायर बाई 8c। फिर हम डी डिसाइड करेंगे। यहाँ तक आपने देख लिया कि सब पे मोमेंट निकालना है आपको। इसके बाद आता है आपका गार्डर्स की डिजाइन। गार्डर के लिए भी सपोज हम जो मोमेंट है वो निकालेंगे कैसे, गार्डर पे जो स्ट्रेस लग रहा है H1 L स्क्वायर बाई 8, H1 L स्क्वायर बाई 8 ये फॉर्मूला है। उसके लिए आप स्मॉल डी रिक्वायर्ड क्या है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। जेड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू mc बाई सिग्मा bc। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल गार्डर को करेंगे, उस पे जो मोमेंट है, जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रहा होगा उसकी वजह से जो मोमेंट है, सपोज वो m7 है, उसको हम निकालेंगे h3 l स्क्वायर बाई 8 से। उसके लिए डिजाइन डी निकालेंगे और सुटेबल सेक्शन को डिजाइन कर देंगे। मतलब हर एक के लिए आपको फोर्स निकालना है, फिर मोमेंट निकालना है, फिर उसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो गाइज ये डिजाइन के कुछ स्टेप्स थे जो मुझे आपको बताने थे।
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और विजुअलाइजेशन की इसमें प्रॉब्लम होती है, तो अभी आप इसकी कोई समझिए, इसकी प्रॉब्लम्स को मैं आपके लिए बाद में लूंगी। तो इसमें मैंने जो आपको H1, H2, H3, H4 और ये P बताया है, इसको हम फिगर में देख लेते हैं एक बार। देखिए ये बंकरस लॉस है, ठीक है। इसका ऊपर का पोर्शन तो ये रेक्टेंगुलर है, सिमेट्रिकल है, नहीं बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, एक गार्डर लगता है। इस गार्डर पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, सपोज यहाँ का जो विंड है, जो हॉरिजॉन्टल H1 हो गया, वो यहाँ पे कुछ लोड भी होगा, सेल्फ वेट, ये H1, तो ये हॉपर पोर्शन है, इसकी कुछ विड्थ होगी। अब इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ से इसको ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फोर्स आ रहा है, ये हॉपर पोर्शन ऐसे है ना, ये नीचे इंक्लाइंड है ये, तो यहाँ पे H2 और ये H3, ये रिएक्शन, यहाँ पे सबका सेल्फ वेट लेंगे। तो इस तरीके से ये हर एक कंपोनेंट के लिए क्या फोर्स होगा और हर एक कंपोनेंट के लिए क्या मोमेंट जनरेट होगा, उसकी हेल्प से हम इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात है, इन्हीं पर प्रेशर लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, जो मटेरियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हर एक मटेरियल के लिए जो प्रेशर होता है उसको हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। आप इसके लिए देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लोड एज पर IS कोड। जैसे मैक्सिमम प्रेशर जो है, जैसे सपोज फ्रिक्शनल जो प्रेशर होता है, वो गामा आर लेंगे ड्यूरिंग फिलिंग। ड्यूरिंग एम्पिटी भी हम गामा आर लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, गामा आर ही आपको लेना है। ठीक है। आर क्या होता है, A/P रेशियो हम लेते हैं, क्योंकि लिक्विड है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रेशर को हम लेते हैं गामा R/μF ड्यूरिंग फिलिंग, और एम्पिटी में गामा R/μ। एंड वर्टिकल प्रेशर लेते हैं हम गामा R/μ इंटू लैम्डा, और गामा R/μ इंटू लैम्डा। ये क्या क्या चीजें क्या है आप देखिए। म्यू एफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल फ्रिक्शन ड्यूरिंग फिलिंग। म्यू ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल फ्रिक्शन ड्यूरिंग एम्पिटी। लैम्डा एफ क्या है, प्रेशर रेशियो ड्यूरिंग फिलिंग। एम लैम्डा ई क्या है, प्रेशर रेशियो ड्यूरिंग एम्पिटी। तो ये भी आपको याद रखना है कि मटेरियल क्या है, उसके लिए हमें कितना प्रेशर लेना है। अब जैसे पाउडरी मटेरियल है, तो उसके लिए लेटरल हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, सीमेंट है तो उसके लिए मैक्सिमम प्रेशर हम क्या लेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं। ये सब अलग अलग कोड में दे रखे हैं जिन्हें हमें यूज करना होता है। PH इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 0.6 गामा डी। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है Zn की वैल्यू ये है, Zn इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नॉट इंटू टी। न्यू क्या है, एक्चुअल फिलिंग स्पीड। देखिए जब आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसका सारी चीज इंक्लूड करेंगे। जब मटेरियल उसमें भरेंगे तब जो फोर्स लगेगा, कभी हमें उसमें से एम्पिटी करना पड़ेगा, वो फोर्स लगेगा, और जब वो उसमें अवेलेबल है तब वो उसकी वॉल्स पे क्या फोर्स है, क्या प्रेशर लगा रहा है। इसीलिए हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं। न्यू एक्चुअली फिलिंग स्पीड, न्यू नॉट द मेन फिलिंग स्पीड, एंड टाइम। ठीक है। तो अब जैसे मटेरियल अगर आपका सीमेंट है तो न्यू नॉट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। लाइम है, व्हीट फ्लावर है, तो मटेरियल तो कुछ भी ले सकते हैं ना बंकर से लॉज में, तो उसके लिए इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे और साथ में इनको कोड से इनकी वैल्यूज को यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो आप हम हमेशा लोड को ज्यादा लेके चलते थे, अभी तक हमने डिजाइन किया, आपने हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले। यहाँ पे आप क्या करते हैं,
फैक्टर इंक्रीजिंग द विंड लोड। विंड लोड में आपने देख लिया क्या क्या चीजें हैं। आप इसमें इंक्रीज करेंगे कि जब आप फिलिंग करते हैं उस समय जो प्रेशर वॉल्स पे आएगा, या जब आप एम्प्टी करते हैं तब जो प्रेशर वॉल्स पे आएगा। इसके बाद डिस्चार्ज के टाइम पे जो आएगा, या जो डिस्चार्ज डिवाइसेस आपने लगा रखी हैं, या फिर आप एडिशन ऑफ स्टोर्ड मटेरियल कर रहे हैं, आप कभी कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो इस समय जो जो फोर्स आएगा वो सारा आपका प्रेशर में इंक्लूड होगा। ठीक है। इसके बाद जब ये एनालिसिस वाला पार्ट आपने किया तो मैंने आपको ये फिगर बताया था, ये बंकर का ही है। ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये W1, W2, W3, ये हॉपर पोर्शन है। ठीक है। ये H2, ये H1 तो हाइट है आपकी। ठीक है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स, फाइंड टोटल प्रेशर PH1, PH2, PH3। तो H1 यहाँ पे PH1/3 लेते हैं, H2 2/3 PH1 लेते हैं, याद रखना है। और H3 की वैल्यू ये है पूरी, ये फॉर्मूला है आपका। ये डिफिकल्ट है, इनके बड़े बड़े फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे। मैं आपको अवॉइड कराने के लिए बोल रही हूँ कि आप ऑप्शन में इसको यूज करें, लेकिन फिर भी इसे एक बार देख लें। क्योंकि देखिए, ये पोर्शन का अगर हम इसका प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो ट्रायंगल लगेगा, क्योंकि ये रैंकाइंस अर्थ प्रेशर थ्योरी से आप इसको समझिए। तो हम इस तरीके से H1, H2, H3 और H4 निकाल लेते हैं। H1, H2, H3 निकल गया। इन सारे डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करके, मतलब आपने सबसे पहले प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, उसकी वजह से मोमेंट कितना लग रहा है, वो आपने निकाल लिया। इसके कंपोनेंट बार बार मैं बोल रही हूँ, एग्जाम में आते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मेन गार्डर, क्रॉस गार्डर, बीम, स्लोपिंग प्लेट, स्टिफनर्स, ओपनिंग। तो ये 6 कंपोनेंट है। मेन गार्डर आप डिजाइन करेंगे, उसके लिए जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो मूवमेंट लग रहा है, वहां पे जो थिकनेस देनी है, डी देनी है, उनके फॉर्मूले की हेल्प से आप निकालेंगे। IS कोड में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो क्रॉस गार्डर है, वो जिस तरीके से डिजाइन है वो आप निकालेंगे। इसके बाद जो बीम है, उसको आप निकालेंगे। इसके बाद स्लोपिंग गार्डर प्लेट्स को आप डिजाइन करेंगे, जो स्टिफनर उसमें लग रहे हैं उनको आप डिजाइन करेंगे। इसके बाद ओपनिंग, ओपनिंग जो पार्ट था, जो हॉपर वाला पोर्शन था, जहां से हम मटेरियल को निकाल सकते हैं, जो इनलेट वाला पोर्शन है, उसकी आप डिजाइन करेंगे। तो ये इसका कंपोनेंट फिगर आप अच्छे से बना दीजिए। So guys, with this I am just finishing this lecture, and if you are facing still facing any problem, then kindly let me know.